इंतकाल आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्या आपको पता है, आप में से सबके बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारे तालीमी अदारोों को भी आप लोगों की रियासती फोर्सेज ने मिलिट्री छावनी बना रखा है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी का एक कैंप कायम है, ब्यूटन्स में एफसी के एहलकार जो है ना मशकें करते हैं, फौजी मशकें करते हैं। बलोचिस्तान में जो है ना आपकी रियासती फोर्सेज ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेज। बलोचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी जिंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान के आधी से ज्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है उसको नींद नहीं आती आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्ब को कब तक छुपाते रहेंगे? ये लफ्ज, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अल्फाज बहुत कम है उन 70 सालों के जबर को बयान करने के लिए। वो 70 साल जो बलोच ने गुजारे हैं, जहाँ सिर्फ मसकशुदा लाशें ही है, जहाँ वो लोग, वो साफी हजरात जो पूछते हैं कि बताएं बलोचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी क्यों होती है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपका ये सवाल ही जस्टिफाइबल नहीं है। ये सवाल आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने सबसे पहले बलोचिस्तान में ताकत आजमाई थी। ये सवाल आप उनसे जाकर पूछे। हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि बलोच क्यों? आज आपकी रियासत की सारी सतूनें, जब आप जो है ना बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तब आप बलोचिस्तान में हुए वसाइल का सौदाबाजी करते हैं। जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तब आपके लिए ऑक्शन में रखी हुई चीज एक ही होती है, वो बलोचिस्तान का वसाइल होता है। बलोचिस्तान के लोगों को आपने कीड़े मकोड़ों की सीधी अर्जियत नहीं दी है। बलोचिस्तान के लोग आपके लिए वो है कि इनको मारा जाए, इनको घसीटा जाए। शायद इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आपको वीजा के जरिए जाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के वो शहरी अगर वो बलोचिस्तान का दर्द समझना चाहते हैं तो आए हमारे इलाकों को देखें, आए मशके देखें, आए आवारात को देखें, जहाँ हर घर में फौजियों ने जो है ना अपने गोले दागे हैं, जहाँ हर घर में गोले दागे गए हैं, जहाँ हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उन्होंने अपना घर बाहर छोड़ दिया है। किस लिए? सुकून के लिए, अमन के लिए। कहाँ जाए हम लोग? आपने हमारी जमीन हमारे लिए ही तंग कर दी है। वो जमीन, मैं सवाल करती हूँ सबसे, अगर आप इस दर्द, इस तकालीफ को नस्ल कुशी नहीं कहते हैं तो मैं किस नस्ल कुशी होती क्या है? क्या बलोच के खून की अहमियत नहीं? क्या वो लाशें जो आप गिरा रहे, क्या हमारी लाशें, हमारी लाशों की कोई अहमियत नहीं है? ये मुतसाबाना रवैया क्यों? आपने आज तक 70 सालों से ये सवाल जो है ना रियासती अदारों से नहीं किया। आपने आज तक ये सवाल जो है ना, आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलोचिस्तान किस आग में जल रहा है। वो बलोच जिसने हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपनी गलियों में घसीटा, आपने उसकी औरत को मारा। उस जब्र को आप क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस जब्र को, उस तकलीफ को? हमसे ये पूछा जाता है कि इस तहरीक का आगे का लाएमल क्या होगा। ये तहरीक पूरे बलोचिस्तान की तहरीक है और ये मैं वाज़िह अल्फाज में कहना चाहती हूँ, ये बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ तहरीक है। आपने हमारे 7 नस्लों को मारा, मुज़ाकरात के नाम पर नौरोज खान को कुरान का वास्ता देकर उनको भी कत्ल कर दिया। आपको लगा कि नौरोज खान के कत्ल के बाद शायद बलोच जो है ना खामोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। आपने 2006 से लेकर आज 2023 तक बलोचों की वो एसेट्स जो बलोचिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, आपने चुन चुन कर उनको मारा और उसको जस्टिफाई किया। सवाल ये नहीं पूछा जाए कि बलोच क्यों जिबरी गुमशुदा होते हैं, सवाल ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का आइन बलोचिस्तान में क्यों नाफिज नहीं है। क्या पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी है? सिविल डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ना, आज तक लापता अफराद के जो केसेस उनके अदारों में, उनकी अदालतों में जमा है, उन पर क्यों फैसला साजी नहीं कर सकती?
क्या पाकिस्तान की जो असम्बलियां हैं उनके पास बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? उन्होंने क्यों अपनी 80% आपके मुल्क का 80% जो वसाइल जो दिफाई बजट में आप देते हैं ना, उस 80% से जो है ना हमें कत्ल किया जाता है। आपके टैक्स से हमारे वसाइल से हमें कत्ल किया जा रहा है। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के साइंसदानों ने रिसर्च बेस पे कहा है कि न्यूक्लियर वेपन से इंसानी जानों को नुकसान हो सकती है, जमीनों को नुकसान हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है 1998 में जो जौहरी टेस्ट बलूचिस्तान में किया गया वो आम आबादी के ऊपर किया गया। उसकी वजह से चागी में आज भी अब नॉर्मल बच्चे हैं, आज भी माजूर बच्चे हैं, आज भी वहाँ एक माँ भी एक नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। वो बलूचिस्तान जो अपने नायाब वसाइल के लिए जाना जाता था, आज इस बलूचिस्तान को अपने नायाब मौजी बीमारियों, कैंसर की बीमारियों की जगह बना दिया, डेरा बना दिया है। और उसी बलूचिस्तान में जिसको आपने कैंसर ज़दा कर दिया है, वहाँ कोई मेडिकल टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही वहाँ पर जो है ना एक ऐसा हॉस्पिटल है जो उन लोगों का इलाज कर सके। और आप फिर कहते हैं कि ये नस्ल कुशी नहीं। आपको क्यों लगता है कि इंसान और खासकर बलोच की तारीख, जहाँ उठाए बलोच की तारीख को देखिए, ये लोग जो यहाँ आए हैं ना, इनसे हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ सकते हैं, हजारों की तादाद में लोग उठे हैं। ये अपने खानदानों को नहीं भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे, क्योंकि हमारा वजूद